Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है, अब हम देखते हैं अफलातून की फ़िलॉसफ़ी क्या है। मतलब फ़िलॉसफ़िकल आइडियाज़ में उसकी जो सबसे अहम थ्योरी है कॉज एंड इफ़ेक्ट की, कि कोई भी वाक़या कैसे ज़हूर पजीर होता है, तो उसके लिए वो बाकायदा एक साइंटिफिक तरीक़ेकार वो बताता है। उसका कहना है कि कोई भी चीज़ वजूद में आती है तो वो 4 स्टेजेस से गुज़र कर वजूद में आती है। यानी हम अगर एक एग्जांपल लें कुर्सी की, तो कुर्सी जो है पहले तो उसका पहले लकड़ी होती है, उस लकड़ी को जो है सोचा जाता है कि उसे शेप देनी है, कुर्सी की देनी है, मेज़ की देनी है, किसकी शेप देनी है, तो उसका एक खाका बनाया जाता है और फिर कारपेंटर एक मज़दूर उसे कुर्सी की शेप देने के लिए एफर्ट करता है और एट द एंड वो कुर्सी बन जाती है। तो ये उसने इसकी ये 4 स्टेजेस गिनवाई हैं। पहली स्टेज इसे हम मटेरियल कॉज कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ के वजूद में आने के लिए ज़रूरी है कि मटेरियल हो, यानी कुर्सी के लिए लकड़ी का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम फॉर्मल कॉज देखते हैं, ये दूसरी इसकी स्टेज है। फॉर्मल कॉज में उसकी फॉर्म, उस लकड़ी को कौन सी फॉर्म देनी है, उससे कुर्सी बनाना है, मेज़ बनाना है, जो कुछ बनाना, उसकी फॉर्म जो है उसका तयन किया जाता है। फिर थर्ड पे है एफिशिएंट कॉज, यानी कि वो एफिशिएंट हरक जो कि उसे उस शेप के मुताबिक डाले। एक कारपेंटर है, वो उस लकड़ी को कुर्सी की शक्ल में डालेगा। और फिर एट द एंड फाइनल कॉज है। फाइनल कॉज में वो लकड़ी एक कुर्सी की शक्ल धार लेती है। तो ये अरस्तु के मुताबिक ये 4 स्टेजेस हैं किसी भी काम के ज़हूर पजीर होने में। फिर अरस्तु के मुताबिक जो भी चीज़ वजूद में आती है उसकी एक टेलियोलॉजी होती है। ये टेलियोलॉजी क्या है? ये उसका मकसद है। कुर्सी का मकसद है कि उस पर बैठा जाए, आराम किया जाए, उस पर आराम से बैठा जाए और अपना काम किया जाए। इसी तरह कोई भी चीज़ अगर वजूद में आई है तो उसका मकसद होता है। इंसान अगर वजूद में आया है तो उसका कोई ना कोई मकसद है, उसके पीछे कोई मकसद है। तो ये एक पूरा कोई भी अमल हो रहा है उसकी एक पूरी ये तरतीब है। अरस्तु कहता है कि दुनिया में एक पहला अमल हुआ था, उसे इल्लत उला का नाम देता है या दी अनमूवर का नाम देता है, जो कि फर्स्ट कॉज है। तो उसके ज़रिए ये तमाम जितने भी मुज़ाहिर हैं वो ज़हूर पजीर हुए हैं और उसके बाद ये अवामल जो हैं ये मैकेनिकल अंदाज में चलना शुरू हो गए हैं। अगरचे इस बात पर, अरस्तु की बात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है मौजूदा दौर में, लेकिन बहुत अरसे तक अरस्तु के इस कॉज एंड इफ़ेक्ट की थ्योरी को एज इट जो है अपनाया गया और उसके मुताबिक अमल किया जाए। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।